ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सौसां मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो मंगलं कुन्देकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कुत्स्नकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने नमस्तु परमात्मने चेतीले चेतन चेत्या विना केम चालसे। महान समर्थ आचार्य देव पूज्यपाद स्वामी, ये महान उपकार, इष्टोपदेश, समाधि, तंत्र, दोनों आध्यात्मिक ग्रंथ और भी अधिक हैं। ग्रंथ उनके अपना स्वाध्याय इष्टोपदेश के ऊपर 48 नंबर की गाथा पे चल रहा है। गाथा का पहला शब्द है आनंदो। आनंद का उत्पन्न करो। कहां से आनंद आएगा? आमरस में से, रसगुल्ला में से, किस में से आनंद आएगा भाई? आनंद तो मेरे अंदर पड़ा है। सुख स्वरूप भगवान आत्मा अंदर विराजमान है। चाहे कुछ भी प्रसंग हो, कोई भी इंसिडेंस हो, वो आनंद यहाँ पर वो तो क्षणिक आनंद नहीं है, आनंदाभास है वो। क्योंकि पर वस्तु में से वो चीज आ नहीं सकती है। पर वस्तु में वो चीज है ही नहीं तो आई कहां से? ऐसा कौन सा प्रसंग है, ऐसी कौन सी चीज है जिसमें से आनंद आते रहे? अरे ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई प्रसंग नहीं है कि जिसमें से आनंद आता रहे। आई बात समझ में? ऐसी कोई चीज नहीं है। बाहर में से कोई प्रसंग में से कोई चीज में से आनंद आए, ऐसा हो नहीं सकता है। क्योंकि क्या होता है कि ये जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं एक तो मानव से जड़ी हुई है, मानव ने बनी है। इस बाहर की जो व्यवस्था यहाँ पे मध्य लोक की, बरोबर है, तो वो तो कहाँ पे कुछ न कुछ मिस्टेक होने वाली ही है। और मिस्टेक होते हुए भी उसमें से आनंद आना या दुख करना, वो मिस्टेक में भी आनंद करना, मिस्टेक के समय में भी आनंद करना और दुख करना, वो तेरा व्यक्तिगत कारण है। आई बात समझे? कोई एक प्रसंग है, कोई एक प्रसंग में कोई एक व्यक्ति दुख करता है और कोई एक व्यक्ति सुख करता है। हमारी कल गुड़िया रानी की बारात के विदाई हुई ना, विदाई हुई कल हमारी गुड़िया रानी, छोटी गुड़िया रानी की शादी थी। एक दो प्रसंग याद आ रहे हैं विदाई के समय के प्रसंग में मुझे डॉक्टर साहब हुकमचंद भारेल का एक दृष्टांत
सबको मालूम होएगा, लेकिन मैं यहां पर कोट देना चाहता हूं उसको। शादी का प्रसंग है, शादी हो गई है बहुत बढ़िया धूमधाम से, विदाई की बेला चल रही है। कल हमारे घर पे थी विदाई की, हमारी गुड़िया रानी की विदाई। डॉक्टर साहब ने दृष्टांत ही दिया, विदाई हो रही है और विदाई के प्रसंग में कौन ऐसा पत्थर दिल होएगा कि उसके आंख में से आंसू नहीं आएंगे। अरे सामने वाले पक्ष वालों को भी आंसू आ जाते हैं विदाई के समय में, जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, दुल्हा की ओर से भी आए हैं, वो भी उनको भी, क्योंकि एक घड़ी ऐसी है। तो बहुत सब लोग रो रहे थे, दादा रो रहे हैं, दादी रो रही है, नाना रो रहे हैं, नानी रो रही है, माँ बाप रो रहे हैं, चाचू चाची रो रहे हैं, भाई रो रहा है, सब लोग रो रहे हैं। क्या बात करें। हाँ, तुम जमै राजा को ऐसा हुआ, एक दृष्टांत है भाई, जमै राजा को हुआ ऐसा कि सब लोग रो रहे हैं, तो ठीक है भाई, आप सब लोग रो रहे हो, इसलिए मैं कन्या को लेके नहीं जाता हूं, कन्या को यहाँ पे छोड़ के जाता हूं, मेरी दुल्हन को मैं छोड़ के जाता हूं। तो सब लोग ऐसा कि तो हमारी जमेरात तो बहुत मजाकी दिख रहे हैं, बहुत मजाक वाले हैं। नहीं ठीक है ना, कोई बात नहीं है, मैं इस दुल्हन को छोड़ के जाता हूं। एक बार बोला, दो बार भी बोल दिया, दोबारा भी बोल दिया, अरे तीसरी बार भी बोल दिया, और जोर से रोने लगे सब लोग। कौन रोने लगे? जो दुल्हन के संबंधी थे वो सब। अरे अभी क्यों रो रहे हो? जमै राजा बोल रहे हो, जमै राजा बोल रहे हैं, अभी क्यों रो रहे हो? अभी तो मैं कन्या को लेके नहीं जा रहा हूं, कन्या आपके पास छोड़ के जा रहा हूं, आप क्यों रो रहे हो? अरे भाई, हम रोएंगे भी सही और तुम्हें कन्या लेके भी जाना है, दोनों करना है। हम रोएंगे भी सही और कन्या लेके भी जाना है। कन्या तो बड़ा ही है ना भाई, आपसे शादी हुई है, आपको कन्या को दुल्हन को लेके ही जाना है। दुल्हन को हम रोएंगे भी सही, दोनों कार्य कैसे हो सकता है कि भाई वो तुम्हारा हमारा दुख है और तुम्हारा सुख है, प्रसंग एक ही है। अपने सुख दुख अपने ऊपर डिपेंड है। हमारे भी ये विदाई में हमारे जमै राजा बोले थे, गर्वित कुमार क्या बोले थे कि भाई अरे तुम हंसो यार, थोड़ा स्माइल दो, ऐसा स्टाइल करके बोले थे भाई को, छोटे भाई को। अभी तो तुमको बेडरूम भी मिल जाएगा, वो सब पूरा बेड मिल जाएगा। अरे वो बेड की थोड़ी यार, बेड की खुशी थोड़ी है। बेड के लिए हम हमारी दुल्हन को, हमारी गुड़िया रानी को हमने विदाई दी है क्या? समझना बात को। यहां पर बात ये चल रही है कि प्रसंग एक है, सुख दुख, किसी को दुख हो रहा है, किसी को सुख हो रहा है। तो मतलब यह हुआ यहां पर कि सुख दुख का कारण प्रसंग नहीं है, सुख दुख का कारण प्रद्रव्य नहीं है, सुख दुख का कारण और कोई नहीं है भैया, तुम हो। वो प्रसंग को, कोई व्यक्ति वो प्रसंग को इष्ट मानता है, कोई वो प्रसंग को अनिष्ट मानता है। तो अनिष्ट मानता है वो, उसको अनिष्ट मतलब वो अपनी मान्यता में, मेरी दीदी चली जाएगी, मेरा क्या होएगा, मेरा कौन ख्याल रखेगा, मैं किसके साथ बात करूंगा, मैं अकेला हो जाऊंगा, वो सब बातें। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाजी कि नाजी? कोई मतलब कहने का भाव देता है भाई, अभी आप हंसी हंसी से, उनका कहना ऐसा है हमारे जमेराज का कि भाई आप हंसी हंसी से उनका विदाई दो, नहीं तो वो वापिस पूरे रास्ते में रोएगी, वो करेगी, ऐसा कहने का भावार्थ यहाँ पर ऐसा है। यहाँ पर तो अपना आनंद तो है ना, आनंदो है ना, अपनी गाथा में आनंदो का शब्द है ना, तो वो आनंद तेरे अंदर पड़ा है, तेरे आत्मा में पड़ा है, तेरी वस्तु में पड़ा है। तो वो आनंद का चीज भाई
तो अपने में से आनंद प्रकट कर, पर्दवे में से आनंद नहीं मत कर प्रकट कर, खाने में से आनंद नहीं है, कोई पिरस रहा है उसमें से आनंद नहीं है, आनंद तेरे अंदर है भैया। बहुत ही समझने जैसी बातें हैं। ये आनंद जो चीज है वो आनंद बाहर से नहीं आता भैया, बाहर से नहीं आता वो आनंद। आनंद तेरे अंदर है, तेरी चीज है, तेरी प्रॉपर्टी है, तेरी सत्ता में है वो, पर की सत्ता में वो नहीं है। मुनिराज देखो, मुनिराज, धन्य मुनिराज क्या क्या करते हैं, क्या कैसे कैसे कठिन तपस्या करते हैं मोक्ष के लिए। मोक्ष के लिए क्या क्या कठिन तपस्याएं करते हैं भैया। 4 है ना। कल भी मेरा एक लेना था, लेकिन समय की बहुत कम मर्यादा थी, इसके लिए बात नहीं हो पाई वो बात, लेकिन वो मैं अभी बता देता हूं जरा थोड़ा। 4 वर्ग है, समझ लो अपने जीवन में 4 वर्ग हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। क्या कहा? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अपनी जैनिज्म की बात कर रहा हूं मैं। लौकिक में भी सब जगह पे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब जगह पे ये चीज चलती है। तो मोक्ष है ना, मोक्ष में किसी की जरूरत नहीं है। मोक्ष क्या है? मोक्ष तो स्वयं का ही होना है और स्वयं ही रहना चाहिए, और कोई और किसी के साथ में रहेगा तो मोक्ष तो नहीं होएगा और कर्म बंधेंगे। तो मोक्ष अवस्था कैसी है कि सर्व कर्म निर्जित हो जाए, तब यह जीव, यह आत्मा निष्कर्म, आत्मा अभी भी निष्कर्म है, लेकिन वो कर्म के साथ जुड़ा हुआ है, कर्म उसके एक क्षेत्राओं का जुड़े हुए हैं। तो अपने आत्मा का कल्याण करेगा, उसके साथ किसी की जरूरत नहीं है। अपना आत्मा ही चाहिए, अपने आत्मिक भाव चाहिए, अपना आत्मिक परिणाम चाहिए। परिणाम भी छूट जाते हैं, गुणभेद भी छूट जाते हैं, और एक अखंड आत्मा उसको दिखता है। तो क्या हुआ? वो मोक्ष में किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तो मोक्ष को अपवर्ग में डाल दिया। क्या कर दिया? अपवर्ग में। कोई किसी के साथ जो वो नहीं रखा। फिर 3 रहे। कौन रहा? धर्म, अर्थ और काम। धर्म, अर्थ और काम। धर्म में त्रिवर्ग हो गया ना, त्रिवर्ग हो गया। वर्ग यानी कि 2 चीज है वहां पर, दो चीज भी है और बहुत सारी चीजें भी हैं, लेकिन 2 चीज को हम विश्लेषण करेंगे। जहां पे ज्यादा रहेंगे ज्यादा भी विश्लेषण करेंगे। धर्म में 2 प्रकार के धर्म पकड़ेंगे हम, निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म। धर्म तो धर्म ही होता है, लेकिन यहाँ पे हम उस तरह से बात करते हैं। धर्म में कोई निश्चय व्यवहार नहीं है, लेकिन यहाँ पर धर्म मानो कि जो आत्मिक धर्म करना है, तो उसमें किसी भी चीज का अवलंबन जरूरत नहीं है। अपना आत्मा से ही जो धर्म प्रकट होता है वो सही मायने में स्वधर्म होता है। लेकिन जब बाहर के अवलंबन के साथ, तो बाहर का धर्म करना है तो क्या अवलंबन रहेगा कि मंदिर रहेगा, जिन बिंब रहेंगे, प्रतिमाएं रहेगी, गुरु रहेंगे, जिनवाणी रहेगी, आध्यात्मिक शास्त्र रहेंगे। तो वो सब वो धर्म, तो एक आत्मिक धर्म के लिए किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन आत्मिक धर्म के अलावा और कोई धर्म है, वो धर्म में बाकी सब मंदिर की, जिनवाणी की, आगम की, आध्यात्म की, शास्त्र की, गुरु की, ये सब की जरूरत रहती है। तो धर्म बराबर। इसके आगे क्या हुआ? अर्थ। अर्थ यानी कि पैसा। देखो, हमारी दुकान पे लिखा हुआ है कि कोई भी किसी को भी छेतराया जाता नहीं है। हमारी दुकान में 5 साल का लड़का आएगा तो भी उसको वही दाम में और वही चीज मिलेगी। जरा भी ऊंच नीच कभी भी आगे पीछे ऐसी दुकानें रहती हैं,
बरोबर है। वो तो एकदम प्योर नीति और नीति पूर्वक, न्याय पूर्वक अर्थ कमाना, अर्थ यानी कि पैसा कमाना चाहिए। थोड़ी बहुत गवर्नमेंट की चोरी कर देते हैं, वो 2 नंबर का मतलब अर्थ, वो गवर्नमेंट की भी चोरी नहीं करते, जो इंटरेस्ट जो भी होता है वो सब पूरा वो कर देते हैं। वो 1 नंबर का, वो एकदम नीति न्याय पूर्वक धंधा अर्थ कमाने का, पैसा कमाने का होता है। अभी भी क्या है, अभी शादी का प्रसंग क्या है ना, तो ये बोलने का मन आ रहा है। अर्थ, बरोबर, अर्थ हो गया। अर्थ में और भी है। अरे कोई 2 नंबर ही, 3 नंबर ही, 4 नंबर ही भी कर देते हैं। 2 नंबर में सपोज गवर्नमेंट का टैक्सेशन की चोरी कर दी, ये कर दो, वो खर्चे दिखा दो, वो खर्चे सही में खर्चे हुए नहीं है और वो कर दिया, बरोबर है। 3 नंबर ही चोरी कर दी, अरे किसी को दबा के, किसी को गुणवत्ता वाला कम वाला ऐसा, हाँ, किसी को लल्लू बना के, अरे लल्लू तो तू खुद बन गया है, वो तो लल्लू क्या बनेगा। तो ऐसा करके भी तुम करके 3 नंबर ही, 4 नंबर ही तुम चोरी करने का, किसी के गोदाम से, किसी को बताए बगैर, किसी को कहे बगैर ले लेना और उससे पैसा करना। कहने का बात मैक्सिमम 2 तक ठीक है, तीसरे तक आगे बढ़ना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। न्याय नीति पूर्वक, गवर्नमेंट के साथ भी न्याय नीति पूर्वक अर्थ यानी कि पैसा, यानी कि अपना जीवन जरूरियात के लिए पैसे कमाना चाहिए, वो अर्थ हो गया। धर्म, अर्थ और अभी रहा काम। काम में ऐसी बात है कि स्वदार यानी कि स्वपत्नी, जिससे हमने शादी की है, जिससे हमने 7 फेरा 7 वचन लिए हैं, सब वचन कल बोले थे, पंडित जी ने सब बोले थे वचन, 7 फेरे लिए हैं, तो वो अपनी स्वदार हैं। पत्नी के लिए स्वपति है और पति के लिए पत्नी स्वदार हैं। उसके अलावा और किसी का मन में विकल्प भी नहीं आना। वो उसे आगम में ब्रह्मचर्य व्रत भी कहा है। उसको आगम में ब्रह्मचर्य व्रत, अपनी स्वधार, अपना स्वपति, स्वधार यानी कि पति के लिए स्वधार यानी कि पत्नी, और पत्नी के लिए स्वपति। किसी के विकल्प भी नहीं होना उसे। और ब्रह्मचर्य धर्म है ना, सर्व उत्कृष्ट धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है वो। बाकी तो बहुत सारे वचन हैं, घर के अंदर चीज वस्तुएं लाना, पैसे कमा के लाना, वो पति की रिक्वायरमेंट रहती है। और घर को चलाना, घर को कैसे चलाना, सब आगे पीछे जो भी है वो सब पत्नी की रिक्वायरमेंट, पत्नी का जिम्मेदारी रहती है। आजकल तो अभी क्या होता है कि दोनों सर्विस करते हैं, आजकल के खर्चे भी इतने हैं ना, दोनों सर्विस करते, दोनों जॉब करते हैं, तो एक दूसरे के साथ में संभाल के एक दूसरे का कार्य करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं इसके अंदर, अपना जीवन कैसे चलाना, किस तरह से चलाना। एक शांति की बात है। विदाई का प्रसंग पहले ले लिया और फिर ये बाद में याद आया। देखो मतलब कैसे क्षोभक्षम ज्ञान कैसा है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष को हमने अपवर्ग में डाल दिया क्योंकि उसमें किसी की भी जरूरत नहीं है। वो तो स्वयं में लीन रहेगा, स्वयं में झम जाएगा, उपयोगवान से जुड़ जाएगा, तब मोक्ष की। और मोक्ष की परिभाषा, मोक्ष सबको चाहिए,
सभी को मोक्ष चाहिए, लेकिन मोक्ष मोक्ष की परिभाषा, मोक्ष कैसे मिलता है, वो सबको किसी को मालूम नहीं रहता और थोड़ा बहुत आगे पीछे करते रहते हैं। ठीक है, कल प्रसंग था, हमारी छोटी गुड़िया, हमारी बहुत प्यारी प्यारी गुड़िया, नहीं भाई देखें, जो जितना राग है इतना तो कष्ट है ही। कष्ट राग का है, राग है ना, जितना वो प्रेम है, राग है, उतना कष्ट है भैया। ठीक है, हम हमारे विषय पे आते हैं। इष्टोपदेश 47 नंबर की 48 नंबर की गाथा पे अपनी अपनी बात करनी है। क्या बात थी, गाथा पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखो, गाथा में पहला ही शब्द है आनंदो, आनंद को प्राप्त करो। हे मुनिवर, हे योगीराज, भी आप आनंद को प्राप्त करो। कैसे? अरे कर्म से तो दुख होने वाला है, वो कर्म को मत देखो, अपने स्वभाव को देखो। कर्म प्रधान मत बनो, अपने स्व प्रधान बनो। आई बात समझ में? मैं गाथा पढ़ता हूं, अन्व्यार्थ पढ़ रहा हूं, पहले गाथा पढ़ के तब तक मेरा लैपटॉप, मेरा ये टैबलेट बंद है, वो चालू हो जाएगा। देखो, हाँ चालू हो गया है। आनंदो निर्दयत्युदरम कर्मेन्दन मनारतम न चासो खिद्यते योगी बहिर्दुखेश चेतना। क्या कहा देखो कि आनंद तेरे अंदर है भैया। बाहर में तू आनंद देखने के लिए जाएगा तो तुझे मिलने वाला नहीं है भैया। आनंद तेरे अंदर है, तू तेरा ही आनंद ढूंढ भैया, और कुछ मत ढूंढ। देखो मैं पढ़ता हूं 48 नंबर की गाथा। साधु बहिर दुख में रही, दुख संवेदनहीन, करते परमानंद से प्रचुर कर्म प्रक्षीण। क्या कहा? वह आनंद, आत्मा में उत्पन्न हुआ आनंद, वह आनंद यानी कि मेरे स्व आनंद में। हम तो हमारी अंतिम गाथाएं चल रही है अभी, 48 के बाद अभी 3 गाथाएं बचेगी, 49, 50 और 51, मात्र 51 गाथाओं का ही ग्रंथ है। तो क्या कहते हैं यहाँ में कि वह आनंद यानी कि मेरे आत्मिक आनंद। यहाँ पे 5 इंद्रियों का आनंद की बात नहीं है। स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय, तो 5 इंद्रियों संबंधी बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर बात है अपने आत्म। अरे वो आनंद है ही नहीं, क्योंकि वो तो बहिर्मुख आनंद है, बाहर का आनंद है। वो आनंद से मेरा कोई निस्बत नहीं है। साधु बहिर्दुख में रहे, दुख संवेदनहीन, करते परमानंद से प्रचुर कर्म प्रक्षीण। वह आनंद आत्मा में उत्पन्न हुआ आनंद प्रचुर कर्म के ईंधन को अनारतम निरंतर जला देता है, और यह आनंद मग्न योगी बाहर के दुखों में
अचेतन रहने से, बाहर के दुखों से अनजान होने से खेद नहीं पाता। अभी समय हुआ है, उसकी बात अगली बात आगे करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धेम व्याम।